नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टीआरई 4 को लेकर के। देखिए, टीआरई 4 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि टीआरई 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है दोस्त। अगर उसको आप देख लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होने वाला है। टीआरई 3 में जिस तरह का क्वेश्चन था वही लेवल होगा या उससे थोड़ा सा बढ़ा रहेगा, यही ना होगा। पर गलती क्या करते हैं बहुत सारे विद्यार्थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप नहीं देखते हैं। सबसे पहले काम यही कीजिए कि टीआरई 3 का प्रश्न देखिए। तैयारी करने से सबसे पहले आज ही आप देख लीजिए। आज मेरा वीडियो अगर आप सुन रहे हैं तो आज ही आप ये काम कीजिए कि टीआरई 3 का प्रश्न पहले आप देख लीजिए। दो काम करना है, एक तो अपने सब्जेक्ट का प्रश्न देखना है जो आपका सब्जेक्ट है, और दूसरा जीएस दोनों देखना है, और लैंग्वेज जो 30 नंबर का लैंग्वेज होता है पास करने वाला। ये तीनों चीज मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको 150 क्वेश्चन मिल जाएगा, उसी में तीनों चीज रहने वाला है। समझ गए। अगर आप 1 to 5 का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका जो 150 का क्वेश्चन होगा 120 में मेरिट बनेगा, 30 नंबर लैंग्वेज का रहेगा, तो उसको आप सबसे पहले देख लीजिए टीआरई 3 का। समझ गए। ये जो अभी हम बताएंगे इसमें एकदम बेस्ट स्ट्रेटजी बताने वाले हैं इस वीडियो में, कैसे आप सफलता तक पहुंच सकते हैं दोस्त। देखिए, टीआरई 4 को लेकर के सबको घबराहट हो रही है, समझ गए। हम भी अपना टीआरई 2 में हम तैयारी हम कर रहे थे। टीआरई 2 में हमें भी डर लगती थी इन चीज़ों से, हमें भी ऐसा नहीं, सभी आज भी कोई टीचर भी अगर एग्जाम देने बैठे तो सबको डर लगता है। एग्जाम ऐसा चीज़ है ना, सबको इससे डर लगता है। तो अगर आपको भी डर लगता है कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गए। क्योंकि हर टीचर एक समय विद्यार्थी ही होता है। एग्जाम जिसको भी देना है तो एक कैंडिडेट एक विद्यार्थी के रूप में ही होता है, तो इसीलिए डर सबको लगता है एग्जाम से। तो आपको डर लग रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं, पर हाँ उन डरों से कैसे हम निकले, उन डर लगने के बाद भी हम कैसे निडरता के साथ कंपटीशन में सफल हो जाएं, इसके लिए एक अपना तरीका तो सबको अपनाना ही पड़ेगा ना। उस तरीके से आपको भी अपनाना है, और कुछ तरीका हम अभी बताएंगे, उसको आप फॉलो कीजिए। समझ गए। कुछ गलतियां जो मैंने किया था वो आपको नहीं करना है। इन चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि बहुत आसानी से आप निकल जाएंगे, क्योंकि जितने भी लोग सफल होते हैं कुछ ना कुछ अपना उनका विशेष तरीका होता है, एक खास स्ट्रेटजी अपनी होती है उनकी। तो सबसे पहले टीआरई 3 का प्रश्न देखिए। प्रश्न देखने से जानते हैं क्या फायदा होता है, आपको ये पता चलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन है। समझ गए। कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है। ऐसे तो शुरू में आप देखेंगे आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा क्वेश्चन, क्योंकि आप सिलेबस नहीं पढ़े हैं। आप पूरा सिलेबस से आता है क्वेश्चन, आपको कुछ भी समझ में नहीं, पर एक ये तो पता चलेगा कि हाँ भाई हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसका मतलब हमें तैयारी हमारी एकदम जीरो है, या 10% 20% क्वेश्चन अगर बन रहा है तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। अब जैसे करंट अफेयर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा ना कि अगर एग्जाम 2024 में हुआ है टीआरई 3 का, तो 2023 का करंट अफेयर पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। समझिए, एक साल पीछे वाला करंट अफेयर पूछता है, तो ये सब चीज आपको पता चलेगा ना। जीएस में हिस्ट्री में 8 क्वेश्चन पूछता है मॉडर्न हिस्ट्री से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। समझिए, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ही आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ 8 में 8 क्वेश्चन वहां से पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। सर लोग गलत बताते हैं कि सही बताते हैं। हम तो आपको हमेशा कहते हैं कि हिस्ट्री में 8 में 8 क्वेश्चन आपका पूछता है, या जैसे आप 1 to 5 का तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें 16 क्वेश्चन पूछेगा, 16-17 क्वेश्चन, सबका सब मॉडर्न रहेगा। मॉडर्न में भी क्या, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना है, तो आप क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तभी ना आपको ये चीज पता चलेगा। आप खुद सोचिए इस बात को। तो इसीलिए आप सबसे पहले टीआरई 3 का प्रश्न देखिए, और उसमें पूरा देखना है। अपना 80 नंबर का अपना जो सब्जेक्ट होता है वो देखिए, 40 नंबर का जो जीएस होता है वो देखिए, और 30 नंबर का लैंग्वेज वो भी देख लीजिए एक बार। समझ गए। खुद से एक बार बनाने का प्रयास कीजिए, और ये भी पता कीजिए हमारा कितना मार्क्स आ रहा है उसमें। समझ गए। ऐसे से आपको बहुत कुछ पता चलेगा। ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगा, ये अब कहिएगा सर ये क्वेश्चन हमको कहाँ मिलेगा सर, तो इसके लिए ना एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा टेलीग्राम पे है। टेलीग्राम पे पिन किया हुआ है दोस्तों। टेलीग्राम हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, समझ गए। उसमें पिन किया हुआ, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे ना तो वहीं से आपको वहाँ पे पिन किया हुआ मिलेगा। ऊपर में 3-4 चीज़ों को मैंने पिन किया है, तो उसमें एक जगह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें आप खोल लीजिएगा। समझ गए। बहुत सारा पीडीएफ जीएस का बुक है, मतलब दुनिया भर का चीज़ हम अपने टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिए हैं एकदम। आपको कोई भी किताब अगर आप चाहते हैं कि हम मोबाइल से, लैपटॉप से, टैब से अगर पढ़ सकते हैं पीडीएफ को, तो आप वो पढ़िए, किताब भी खरीदने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप किताब खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिएगा, कौन आपको मना कर रहा है। हाँ, बहुत लोगों को हार्ड बुक मतलब कि डायरेक्ट किताब से पढ़ने में अच्छा लगता है, तो आप किताब से ही पढ़िए। समझ गए। पर टेलीग्राम से आप जरूर जुड़िए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। वहाँ पे बहुत सारी सूचनाओं को हम, बहुत सारा पीडीएफ को, हर एक एग्जाम का पीडीएफ वहाँ पे उपलब्ध कराए हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले टीआरई 3 का देखिए, पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा उससे कोई चिंता नहीं, पर आपको ये चीज़ तो पता चलेगा, और उसके बाद अब अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तैयारी में स्टार्ट कैसे करना है, समझ गए। वहाँ पे सबका क्वेश्चन है, सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। समझ गए। जहाँ पे हमारे टेलीग्राम पे सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, तो आप एक बार, और आंसर की भी है नीचे में, क्या है उसका आंसर की भी दिया है क्वेश्चन, और नीचे में आंसर की हर एक क्वेश्चन का, चाहे वो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 11 12 हो, 9 10 हो, सबका दिया हुआ है मेरे दोस्त। एकदम आंसर की के साथ दिया हुआ, आंसर की भी मिला सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम उपलब्ध करा दिए हैं। तो आप सबसे पहला काम यही कीजिएगा, और उसके बाद जब आप देख लिए क्वेश्चन टीआरई 3, 2 और 1, तो 1 और 2 में
क्वेश्चन थोड़ा इजी था, बट टीआरई 3 में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ गया था। हम 2 में ही सिलेक्टेड है, हम ये नहीं कर देंगे हम जिसमें सिलेक्टेड है बहुत हार्ड क्वेश्चन था, झूठ सच कहने का क्या फायदा है। तो टीआरई 1 और 2 में थोड़ा सा क्वेश्चन इजी था टीआरई 3 की अपेक्षा। टीआरई 3 में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था, टीआरई 4 में तो और बढ़ जाएगा, क्योंकि इस बार पेपर में भी दिया हुआ था एक दिन, समझ गए कि टीआरई 4 में प्रश्न का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। क्यों, कारण क्या है बढ़ने की, लेवल क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इस बार भीड़ ज़्यादा है। आप जान रहे हैं टीआरई 1 में कहते हैं स्टेट पेपर 1 में 1.5 लाख कैंडिडेट इस बार पास हुए, स्टेट पेपर 2 में 1 लाख कैंडिडेट ले देकर के 2.5 लाख इसमें है, फिर सीटेड बहुत सारे विद्यार्थी पास हैं, समझ गए। पहले से भी बहुत लोग स्टेट करके बैठे हैं, तो इस बार आपका मान करके 7-8 लाख लोग कैंडिडेट बैठेंगे एग्जाम में। तो अगर इतने कैंडिडेट अगर बैठते हैं तो समझ लीजिए कि आपका कट ऑफ तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही जाएगी। इसलिए आपको अपने एकदम तैयारी को अभी से ही चालू कर दीजिए। और एक बात और हम आपको बता देंगे दोस्तों, अपनी तैयारी आपको कैसी करनी है वो भी आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्या देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि अब हमको तैयारी कैसे करनी। उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाइए, सुबह उठ करके एकदम सबसे पहला काम यही कीजिए कि दिन भर के लिए अपना एक स्ट्रेटजी सेट कर लीजिए कि हमें दिन भर आज क्या क्या करना है, समझ गए। सुबह उठिए, सबसे पहला काम यही, एक ओवरव्यू ले लीजिए कि हमें अभी एग्जाम में 3 से 4 महीना अभी हमारा एग्जाम में टाइम है, और 3 से 4 महीना के लिए अपना एक स्ट्रेटजी बना लीजिए कि हमको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जिसमें 80 नंबर का सब्जेक्ट आपका पूछा जाता है, 80 में पूरा प्रयास कीजिए 70 प्लस ले आएँ, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। क्योंकि सब्जेक्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप सफलता से काफ़ी दूर चले जाएंगे। जीएस 40 नंबर का आता है, 40 में पूरा जान भी लगा देंगे ना, 30 से आगे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जीएस में आप 20 से 30 के बीच में रहेंगे सभी विद्यार्थी। तो मान के चलिए ना 20 प्लस आपका जीएस में रहेगा, और 70 प्लस इधर, तो 70 20 90 हो गया। आज तो 90 हो गया तो ही 90-95 के आसपास जाने की संभावना है कट ऑफ की। तो आप इतना तो कम से कम कर लीजिए कि 70 प्लस अपने सब्जेक्ट में और 20 प्लस आपका अपना इसमें जीएस में। ये तो अभी का बिना तैयारी का बता रहे हैं। जीएस में तो आपको कम से कम 25 प्लस का टारगेट रखना है, 25 प्लस 30 प्लस, पर 30 प्लस जाएगा नहीं। आप 30 टारगेट लेंगे तो 25 आएगा। बात समझ रहे हैं मेरा बात, 30 टारगेट लेंगे तब 25 आएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, जीएस का कोई 2 सब्जेक्ट एकदम, अभी बार बार हम आपको ये बात को कहते हैं कि जीएस का कोई 2 सब्जेक्ट उठा लीजिए और क्या कर लीजिए, अपना इसमें सब्जेक्ट पे पूरा फोकस कीजिए, और सब्जेक्ट में भी एकदम अच्छे तरीके से पढ़िए, प्रैक्टिस पूरा से पूरा करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, समझ गए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आपको पूरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आपको कुछ भी समस्या हो हमें आप कमेंट कीजिएगा, हम तो जानते हैं, हम इसी के लिए फेमस है, सभी विद्यार्थी को हम कमेंट का जवाब देते हैं। जो भी आप कमेंट करेंगे, हो सकता है कभी कल कोई छूट जाता है, वो तो हम कभी गलतियों से छूट जाता है, पर हम सबका कमेंट का रिप्लाई देते हैं, आपका भी देंगे, क्योंकि आपकी परेशानी को समझते हैं, आप बहुत मेहनत से कमेंट करते हैं, तो इसीलिए हम आपका रिप्लाई भी देते हैं, समझ गए। तो आपको जो कुछ भी परेशानी हो, कन्फ्यूजन हो, आपको इससे क्या करना है, बाहर निकलना है, कमेंट करना है, हम आपका उत्तर जरूर देंगे, समझ गए। और भी कुछ चाहिए मदद, हम लाइव क्लास भी देखिए रोज 7 बजे से स्टार्ट कर दिए हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ मिले, और वही चीज़ हम पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फालतू कुछ नहीं पढ़ाते हैं, फालतू पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, समझ गए। हम इन बातों को आपको हम अच्छे से बता दिए हैं। अपना एक स्ट्रेटजी तैयार कीजिए और एकदम टारगेट ले लीजिए कि 21 दिन तक हमको यह स्ट्रेटजी फॉलो करना है, समझ गए। सुबह उठिए, सबसे पहले यही लिखिए कि आज हमको क्या क्या करना है। रात 9 बजे तक उन चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिए जो आप सुबह में किए हैं, समझ गए। ये आपको 6 से 7 घंटे का टारगेट लेना है कि 6 से 7 घंटे रोज हम पढ़ाई करें, 3 से 4 घंटा अपना सब्जेक्ट पे और 2 से 3 घंटा जीएस पेपर पे, समझ गए। इस तरीके से अगर आप जीएस में भी सब कुछ नहीं पढ़ना है एक साथ, कोई 2 सब्जेक्ट उठा लीजिए। मान लीजिए करेंट अफेयर उठा लिए तो एक हिस्ट्री उठा लीजिए, ज्योग्राफी अगर पढ़ रहे हैं तो या हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी 2 उठाइए, 5 सब्जेक्ट होता है ना, कोई 2 उठा लीजिए और उसको आप पढ़िए अच्छे तरीके से, समझ गए। अब आप कहेंगे तो एक वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि हाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी में क्या क्या मेन चीज़ों को पढ़ना है, समझ गया। करेंट अफेयर को कैसे तैयार करना है, या आपका साइंस को कैसे तैयार करना है, साइंस 8 क्वेश्चन का पूछा जाएगा, तो ये सब हम आपको बताएंगे। और साथ में यहीं पे पीआरटी वालों भी अगर आप लोग चाहते हैं तो उस पे पीआरटी पे एक स्पेशल वीडियो हम लाएंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो, समझ गए। तो पीआरटी में भी यही सब चीज़ें सेम होती है, उसमें अब 1-2 सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा हो जाता है, जिससे पीआरटी में रीजनिंग ऐड हो जाती है अलग से, रीजनिंग और पॉलिटी पीआरटी में अलग से ऐड हो जाता है, समझ गए। तो रीजनिंग पॉलिटी थोड़ा सा ईवीएस भी रहता है, ईवीएस तो साइंस में ही रहता है इंक्लूड करके। तो इन चीज़ों को हम पीआरटी वालों के लिए भी एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो, समझ गए। नहीं तो हम तो बता ही रहे हैं जिन चीज़ों को। तो इन चीज़ों को अगर आप फॉलो कीजिए, और सबसे बड़ा बात क्या है दोस्त, एक लाइब्रेरी अगल बगल में हो तो ज्वाइन आप कर लीजिए, बहुत लाभ देगा आपको लाइब्रेरी। तो इसलिए आप सबसे पहले लाइब्रेरी ज्वाइन करने का प्रयास कीजिए। अगर संभव है तो, आप किसी का घर काफ़ी दूर है, लाइब्रेरी काफ़ी दूर है, घर से आने जाने में परेशानी है, तो फिर आप घर में ही पढ़िए। पर घर में थोड़ा सा परेशानियां होती है, पर लाइब्रेरी में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। लाइब्रेरी में क्या होता है ना, आप 3 घंटा पढ़ते हैं तो समझिए वो 6 घंटे के बराबर होता है।
अब घर पे अगर आप 6 घंटा पढ़ रहे हैं ना, तो वो 6 घंटा पूरा सार्थक नहीं हो पाता। 6 घंटा आप पढ़ रहे हैं नाम का, पर बार बार डाइवर्ट होता है, बाहर निकल रहे हैं, दिमाग इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है, कभी मम्मी बुला लिया, कभी पापा बुला लिया, कभी कोई भाई बुला लिया, कभी ये काम है वो काम है, पढ़ भी रहे हैं, बार बार डिस्टर्बेंस होती है। उससे क्या होता है, हमारा कनेक्शन टूटने लगता है पढ़ाई से। तो पर लाइब्रेरी में सब चीज़ें नहीं होगी। कॉल भी किसी का आएगा, आप साइलेंट में रखे हुए हैं, अंदर में बात नहीं कर सकते हैं लाइब्रेरी। तो ये सब लाइब्रेरी का फ़ायदा है अपना। तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, अब एकदम अभी से लेकर के एग्जाम तक आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। हम आपको सब कुछ बता दिए। कुछ किताब अगर आपको लेना है, किताब तो आपको कुछ ले ही लेना चाहिए। TRE 1, 2, 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ही बुक में है, समझ गए। उस किताब को आप ले लीजिएगा, स्क्रीन पे लगा हुआ है उसका, हमारे वीडियो के स्क्रीन में ही लगा हुआ है कि TRE 1, 2, 3 का पूरा GS का पूरा क्वेश्चन वहीं पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे भी हमारा सब उपलब्ध है एकदम आंसर की के साथ। तो ये सारे चीज़ों को क्या कर लीजिएगा दोस्तों, आप कर लीजिएगा। हम जो अभी बताए हैं एकदम 21 दिन तक जो स्ट्रेटजी फॉलो करने के लिए बोले हैं, 21 दिन तक आप कीजिए, फिर आदत लग जाएगा, फिर आपको पढ़ाई में इतना मन लगेगा कि दूसरा कोई भी चीज़ आपको करने का मन नहीं लगेगा। एकदम हर जगह आपको TRE 4 ही दिखना चाहिए। समझ गए कि इस बार TRE 4 में सफलता लेना है तो लेना है, एकदम सफल हो करके दिखाना है तो दिखाना है, समझ गए। इस तरह से इस बार एकदम जुनून आपके अंदर होना चाहिए। जुनून अपने अंदर नहीं लाएंगे, लापरवाही बरतेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, समझ गए। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, आज से काम स्टार्ट कर दीजिए इस पे, समझ गए। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है दोस्तों, समझ गए। आप जोर आज से लगा दीजिए तो पानी भी पत्थर बना देंगे। जब पानी को पत्थर बना दिया जा सकता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जब पत्थर को पानी बना दिया जा सकता है, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान, ये सब हिंदी में जो दोहा है, समझ गए। आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़िए, सिलेबस पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। सफलता नहीं क्यों मिलेगी दोस्तों, सफलता मिलनी तय है। बस आप अपने आप को एक बार क्या ठान लीजिए मन में। हम समझ गए, बिहार के एक दशरथ मांझी थे जिन्होंने पहाड़ को तोड़ दिया था, ठान लेने के वजह से ही। एक अकेला आदमी पहाड़ को तोड़ दिए थे, समझिए, बिहार के रहने वाले थे दशरथ मांझी। वैसे लोगों से आप प्रेरणा लीजिए, समझ गए। आपको तो बस बैठ करके पढ़ना है, कुछ करना ही नहीं है, तो आप क्यों नहीं सफल होंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको अच्छा लगा हो तो यहाँ पे हाइप बटन जरूर दीजिएगा दोस्त। हाइप बटन जो होता है ना, हाइप बटन, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा भी हम अगर हमारा वीडियो आपके लिए मददगार साबित होता है तो, समझ गए। एक हम आपके दोस्त की तरह, भाई की तरह आपको हम समझा रहे हैं, समझ गए। आपके गुरु हम नहीं हो सकते हैं कि हमारा आपका उम्र एक ही जैसा है, समझ गए। तो हम आपको बहुत कुछ अच्छे से बता दिए। कुछ भी परेशानी हो हम आपके लिए तैयार है, कमेंट में आप दीजिए, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे, समझ गए। कोई भी क्वेश्चन हो हम आपको सब कुछ बताने का प्रयास किए इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। टेलीग्राम से जुड़िएगा, ओके।